हाल ही में बांग्लादेश की ओर से एक विवादित बयान सामने आया है, जिसमें मोहम्मद यूनुस और उनके सलाहकार द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक पोस्ट में यह सुझाव दिया गया कि बांग्लादेश को भारत के कुछ सीमावर्ती इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि इससे पहले ही भारत ने बांग्लादेश को लेकर कई रणनीतिक कदम उठाए हैं, जिससे यह साफ होता है कि दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। इस स्थिति से यह स्पष्ट है कि बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाने की योजना बनाई है, लेकिन भारत पहले से ही इसके लिए सतर्क है और बांग्लादेश के द्वारा एक ग्रेटर मैप भी शेयर की गया है, जिसमें बांग्लादेश अपने हिस्से को भारत में बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा है। इस समय अपनी स्क्रीन पर जो मैप आप देख रहे हैं वह यही मैप है, लेकिन मैं एक बात पहले ही क्लियर कर दूं कि इस मैप का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इस मैप को बांग्लादेशी सरकार मोहम्मद यूनुस के एडवाइजर द्वारा शेयर किया गया था और आप इस मैप में देख पाएंगे किस तरीके से जबरदस्ती बांग्लादेशी हिस्से को भारत के पड़ोसी राज्यों की सीमा में घुसाने की कोशिश की गई है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत ने ऐसा कड़ा कदम उठाया कि कुछ घंटे बाद ही इन्होंने खुद डर के मारे इस पोस्ट को डिलीट कर दिया और इस समय या भारत के चरणों में लिपटे पड़े हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन 24 घंटे की तो बात छोड़िए, कुछ घंटे बाद ही इन्हें अपनी पोस्ट खुद डिलीट करनी पड़ गई और भारत के चरणों में झुकना पड़ा। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल कहा जाता है ना कि कभी कभी दूसरों को घेरने की तैयारी खुद पर भारी पड़ जाती है, और उसी तरह एक बार फिर बांग्लादेश के साथ हो चुका है। असल में देखा जाए तो पिछले 2 महीने में बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ कौन कौन से कारनामे किए हैं, इससे आप पूरी तरह से वाकिफ हैं और इसे हमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके द्वारा भारत विरोध कारनामे और भी ज्यादा बढ़ते जाए उससे पहले भारतीय लोगों द्वारा मांग शुरू हो गई है कि हमें बांग्लादेश को तोड़कर भारत में शामिल कर लेना चाहिए। और आप इस खबर में भी देख पाएंगे, जो कि हाल ही में सामने आई है, कि अब भारत को बांग्लादेश के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन पर फोकस करना चाहिए। अगर बांग्लादेश के इस मैप में हम देखें तो बांग्लादेश का जो रंगपुर खुलना और सिलहट प्रोविजन भारत के बगल में है, इसे हमें बांग्लादेश से ले लेना चाहिए और बांग्लादेशी हिंदुओं को यह तीनों इलाके सौंप देने चाहिए और इस पर कंट्रोल बांग्लादेश का नहीं बल्कि भारत का रहना चाहिए। इससे हमारा सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि यहाँ पर जो चिकन नेक वाला इतना पतला सा एरिया है, ये एरिया भी एक्सपेंड होकर कई गुना बढ़ जाएगा और भारत के अन्य राज्यों से नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों की जो पकड़ है वह और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। फिलहाल भारतीय लोगों द्वारा बांग्लादेश के आजू बाजू वाले प्रोविजन को भारत में शामिल करने की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि देखा जाए तो मोहम्मद यूनुस की सरकार जब से आई है, वहां पर हिंदू और बाकी के अल्पसंख्यकों पर होने वाले हमले काफी बड़े लेवल पर पहुंच चुके हैं और फिलहाल के दिनों में तो जानबूझकर हिंदू टेम्पल्स को तोड़ा जा रहा है और बाकी के भी माइनॉरिटी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसीलिए ऐसे में अल्पसंख्यकों को भारत के अगल बगल वाले तीनों प्रोविजन रंगपुर खुलना और सिलहट वाले हिस्से को देने की बात कही जा रही है, ताकि इस तरीके से इन तीनों प्रोविजन को भारत में शामिल कर लिया जाए। इससे भारत का चिकन नेक वाला एरिया भी पहले से ज्यादा चौड़ा हो जाएगा और यदि भारत के कंट्रोल में रहेगा तो अल्पसंख्यक भी सुरक्षित रह पाएंगे। और ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस आंकड़े को सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे कि जिस समय 20वीं सदी शुरू हुई थी, उस समय बांग्लादेश में 33% हिंदू आबादी थी, लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो यह हिंदू आबादी 22% रह गई और अब बांग्लादेश की कुल पॉपुलेशन में केवल 8% हिंदू पॉपुलेशंस वहां पर रह गई है। यहाँ तक कि जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, तब से इसके आंकड़े 8% से भी कम होने की बात कही जा रही है और ये डाटा दिखाने के लिए काफी है कि किस तरीके से बांग्लादेश में हिंदू खतरे में है। और इस मामले में बांग्लादेश से कई बार बातचीत की गई, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, जिससे सीधी सी बात है कि बांग्लादेश के साथ अब वही होना चाहिए जिसकी डिमांड की जा रही है।
डिमांड की जा रही है कि बांग्लादेश में अगर माइनॉरिटी को सुरक्षित रखना है तो टू नेशन सॉल्यूशन अपनाना होगा और बांग्लादेश के इन हिस्सों को भारत में शामिल करके इन्हें अल्पसंख्यकों को देना ही पड़ेगा। अगर बांग्लादेश इन हिस्से को भारत को नहीं भी देना चाहता है तब भी इन तीनों प्रोविजन को बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को दे देना चाहिए, क्योंकि यहीं पर हिंदू की इस समय सबसे ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है और अगर यह इलाके भारत के करीब रहेंगे तो भारत प्रोटेक्शन भी दे पाएगा। हालांकि यह तो बात हो गई जो इंडियन के द्वारा डिमांड की जा रही है, लेकिन हाल ही में बांग्लादेश ने एक बार फिर से भारत के बंगाल, असम और त्रिपुरा वाले राज्यों पर अपना कब्जा दिखाने की कोशिश किया। वैसे तो बांग्लादेश के द्वारा भारत के राज्यों पर कब्जा करने की कोशिश पिछले महीने से ही चल रही है, लेकिन हाल ही में इन्होंने एक अलग ही कारनामा कर दिया, क्योंकि मोहम्मद यूनुस और उनके जो एडवाइजर हैं उन्होंने मिलकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और उस पोस्ट में ग्रेटेस्ट बांग्लादेश को दिखाया गया, जिसमें भारत के जो ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके हैं उनके कुछ हिस्से को बांग्लादेश में दिखाया गया और उनके द्वारा चिकन नेक इतना ज्यादा पतला कर दिया गया कि जैसे वहां पर चिकन नेक मौजूद ही ना हो। लेकिन इनको जो उम्मीद भारत से नहीं थी वैसा ही भारत ने किया। भारत के द्वारा स्ट्रंगी इनके इस कारनामे पर एक्शन लिया गया और इस तरीके से प्रोटेस्ट किया गया कि कुछ घंटे में ही इन्हें अपनी पोस्ट डिलीट करनी पड़ गई और अब बांग्लादेश की सरकार भारत के चरणों में आकर लिपटी पड़ी है। यकीन नहीं होता तो आप खुद देख लीजिए, बांग्लादेश टोटली फायर हो चुका है और इन्हें इंडियन गवर्नमेंट के सामने हाथ फैलाकर 500 टन चावल खरीदने की भीख मांगना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं 1-2 टन की नहीं बल्कि 500 टन की बात कर रहा हूँ। और 500 टन कितना होता है इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 1 टन में 907 किलोग्राम होता है, यानी कि टोटल हो जाते हैं 4,53,00,000 किलोग्राम, जिसकी मदद भारत से मांग रहे हैं। और इन्हें इस मदद में कोई ऐसी वैसी चीज नहीं बल्कि भारत से चावल की मदद मांगी जा रही है, जिसके बिना किसी का पेट नहीं भरता। आपको बता दें कि बांग्लादेश की जनता एक एक चावल के लिए तरस रही है और उनकी जनता भुखमरी की तरफ पहुंच चुकी है। इसीलिए यह भारत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 50,000 टन चावल भारत इन्हें कम से कम प्राइस में एक्सपोर्ट करें ताकि यह अपनी जनता का पेट भर सके। इसीलिए बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस सरकार भारत के साथ यह डील करना चाहती है ताकि भुखमरी को रोका जा सके। अन्यथा मोहम्मद यूनुस सरकार को भी यही डर सता रहा है कि कहीं जनता एकजुट होकर उनकी सरकार को ही ना उखाड़ फेंके। हालांकि यह भारत के ऊपर डिपेंड करता है कि बांग्लादेश को 500 टन चावल का एक्सपोर्ट किया जाएगा या नहीं, क्योंकि आपको याद हो तो जब भारत में दुर्गा पूजा थी तो बांग्लादेश ने हमारे लिए हिल्सा मछली के निर्यात को ही रोक दिया था, जबकि उस समय खासकर भारत के बंगाल में इस मछली की काफी ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि दुर्गा पूजा के दौरान इसी मछली का सेवन करना वे लोग काफी पसंद करते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश को भारत के द्वारा चावल का एक्सपोर्ट करना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी से लाभ उठा सकें। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट करना ना भूलें। जय श्री राम।